यह संदेश जो नहीं देख पाएगा वह बहुत ही बदनसीब होगा, क्योंकि ऐसा संदेश बार बार नहीं मिलता है। मेरे बच्चे, आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब माता काली करेंगे तांडव, अब तुम्हारे दुश्मनों का होगा सर्वनाश। मेरे बच्चे, अब दुश्मन पैर पड़कर माफी की भीख मांगेंगे। महादेव जी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब बर्दाश्त की हद पार हो गई, अब होगा न्याय, अब उन्हें पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, सबसे पहले जो भी मेरे सच्चे भक्त लायक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसी का सबसे पहले न्याय होगा और उसकी हर मनोकामना सबसे पहले पूरी की जाएगी। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, मेरा वचन पत्थर का लकीर है। जो मैंने किसी को एक बार वचन दे दिया तो उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। वह बहुत ही भाग्यशाली है जो मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चे, सबसे पहले आशीर्वाद को पाने के लिए अभी टाइप करें 108। माता काली जी का सीधा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज तक मैं जो देखा कि तुम्हारा एक शत्रु बहुत ही दिनों से तुम्हारे ऊपर पड़ा है, मैंने कई बार उसे सुधारने का मौका दिया, लेकिन अब उन्होंने हद ही पार कर दिया। उनके पापों का घड़ा भर गया, अब उसे सजा मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ईमानदार हो। वही ईमानदारी का फायदा हर मनुष्य जो तुम्हारा शत्रु है, उनकी जो दुश्मन है, वह कभी निभाता है। मेरे बच्चे, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुम्हारा हर कोई फायदा उठा लेता है। मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सच्चे भक्त तुम हो, मैं जानता हूँ। आज की चोटों से उभरने के लिए भाग्यशाली अंक टाइप करें अभी 3, 3 और 5। मेरे बच्चे, आज तक तुमने किसी का कभी भी बुरा नहीं सोचा है और तुम्हारा शत्रु जो है, उन्हें लगता है कि मैं जो कुछ भी करते हैं वह कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि स्वयं में अपने भक्तों के हमेशा दिल में रहते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन करते हैं। जैसे ही आप हर सुबह उठते हैं, जान लेकर भगवान की दया हर दिन नहीं होती है, वह उपचार सफलताएं और आशीर्वाद ला रहा है जो आपके जीवन को ऐसे तरीकों से बदल देगा जिसकी आपने कभी अपना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयास किया है, कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद में माध्यम में, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी माता काली जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता, हमेशा अपनी नई न चलो से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो के बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे माता रानी जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर माता काली जी लिख दीजिए। आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यदि आप माता में विश्वास करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद खास होगा। अद्भुत जीत और आशीर्वाद का अनुभव करें जो जादुई चमत्कार जैसा लगता है, अविश्वसनीय आश्चर्य सारा पैसा, बढ़िया स्वास्थ्य और ढेर सारी शुभकामनाओं के तैयार हो जाइए। यदि आप तैयार हैं तो नन टाइप करें। अगले 24 घंटों में प्यार, धन और अच्छी सेहत के साथ खुशियां दस्तक देंगी। इस महीने आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे और सच्चा प्यार पाएंगे। महादेव जी का प्रेम और चमत्कार बस घर से चौखट तक की दूरी पर है। पुष्टि करने के लिए जय भोलेनाथ टाइप करें।
यदि आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो इस सकारात्मक पुष्टि को दोहराएं। मैं उस पैसे के लिए आभारी हूँ जिसे मैंने और अधिक प्राप्त करने के लिए नहीं खोला है। मेरे बैंक बैलेंस में मेरी कल्पना से भी अधिक धन भर जाएगा। याद रखें, भगवान बुरी चीजों को भी अच्छी चीजों में बदल सकता है। इस महीने आपको खुशी, पैसा और बेहतर स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। अब रोने या चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बदल जाएंगी। ढेर सारा पैसा, अच्छा स्वास्थ्य और परेशानियों से मुक्ति के लिए माता की योजना पर भरोसा रखें। मैं इसे पढ़ने वाले 10 लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। माता का प्यार और सुरक्षा आपके साथ रहे। मैं आपको ठीक करने, रिश्तों को सुधारने और पैसे के मुद्दों को ठीक करने में मदद करने का वादा करता हूँ। मैं खोया हुआ महसूस करता था, लेकिन महादेव जी में मुझे आशा और दिशा मिली। उपचार रास्ते पर है। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिव टाइप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपके साथ कुछ आश्चर्यजनक घटित होने वाला है। अपने जीवन में अच्छे बदलाव और आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। प्रार्थना करने में विश्वास रखें और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। मैं यहाँ आपके परिवार में शांति, प्यार और खुशी लाने के लिए हूँ। मुझ पर भरोसा रखें और मैं अपनी कृपा से आपका मार्गदर्शन करूँगा। मैं हमेशा आप पर और आपके प्रियजनों पर नजर रखता हूँ। आप कभी अकेले नहीं होते। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी लड़ाई लड़ूंगा और आपकी परेशानियों में शांति लाऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों और शांति से भर दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अब आपका समय वापस लौटने और वह सब कुछ पुनः प्राप्त करने का है जो दुश्मन ने आपसे छीन लिया है। आपकी शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बिना किसी संदेह के आपके पास लौट आएगी, भले ही अभी परिस्थितियां कठिन हो। घोषणा करते रहे, मैं धन्य हूँ, समृद्ध हो और माता का कृपा के पात्र हो। जल्द ही आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और पैसा बहाल हो जाएगा। इस पर हमेशा विश्वास रखें। याद रखें, महादेव जी की अद्भुत शक्ति से अराजकता आशा में बदल सकती है। परीक्षण विश्वास की कहानियां बन सकते हैं और आप पीड़ित से विजेता बन सकते हैं। भगवान आपको आपके परिवार में किसी से भी ऊपर ले जाना चाहता है। आपके लिए कई प्रभावशाली अवसर और अनुग्रह आने वाले हैं। एक आश्चर्यजनक चमत्कार के लिए तैयार हो जाएं। माता शरीरों को ठीक कर रहे हैं, कर्ज मिटा रहे हैं, विवाह को वापस ला रहे और लोगों को व्यसनों से उभरने में मदद कर रहे हैं। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि इस महीने एक वित्तीय चमत्कार के लिए तैयार रहे जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आपका कर्ज उतर जाएगा और धन में प्रचुर वृद्धि होगी। चाहे आपको अपने स्वास्थ्य, धनवान या परिवार में किसी भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, कोई भी बुरी चीज आपके विरुद्ध सफल नहीं होगी। मुझे हमेशा तुम्हारा साथ मिला है। मैं समझता हूँ कि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, मैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। आपके जीवन में भगवान की महानता की घोषणा करते हैं। यह सप्ताह आपके जीवन में आशीर्वाद लाए और माता आपकी प्रार्थना है सुने और कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करे। माता आपको अद्भुत तरीकों से आशीर्वाद देंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अपनी कमी को प्रचुरता में, अपनी समस्याओं को सफलता की कहानियों में और अपनी असफलता को सफलता बदल देंगे। आप जितने समय रोए, जितना दर्द महसूस किया और जितनी रातें आप सो नहीं पाए, सब खत्म हो जाएगा। आपको जीवन बदलने वाला आशीर्वाद मिलना तय है। धन आपके पास आना याद आ जाएगा, जिससे आप जिस कठिन और दर्दनाक समय से गुजर रहे हैं उसे राहत मिलेगी। आइए मिलकर प्रार्थना करें। माता काली जी एक चमत्कारी और देखभाल करने वाले भगवान होने के लिए आपको धन्यवाद। हम आपके क्षमा और आपके माध्यम से एक नई शुरुआत करने के अवसर के लिए आभारी हैं। आपके संपूर्ण और अटूट प्रेम के लिए धन्यवाद। हम हमारे और हमारे परिवार के लिए प्रतिदिन आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन की सराहना करते हैं। वित्तीय प्रचुरता के समय के लिए तैयारी करें जो आपको वित्तीय बोझ से राहत देगा और आपके सभी यारों का भुगतान करने में मदद करेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़े, सफलता की उम्मीद करें, बाधाओं को दूर करें
और अपने हर काम में विजय बने। जिन जिन अच्छी चीजों की आप उम्मीद कर रहे थे और मांग रहे थे वह आपके पास आने वाली है। प्यार, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता। मैं दुखी, चिंतित या संघर्षरत लोगों के लिए खुशी, शांति और अच्छी चीजें लाऊंगा। मेरे बच्चों, जब आप बीमार और कमजोर महसूस करते हैं तो जान ले कि मैं दिव्य उपस्थिति से आपकी पीड़ा को देखता हूँ और आप किधर की परवाह करता हूँ। उपचार की अद्भुत शक्ति पर विश्वास करें। मेरा प्यार तुम्हें गहरे रहे, मेरी कृपा तो ऊपर उठाएं और मेरी उपस्थिति तुम्हें हर कदम पर आराम दे। मुझ पर भरोसा रखें और जानें कि आप हमेशा के लिए दिव्य प्रेम से आलिंगन में हैं। आपके पूरे परिवार के साथ अच्छी चीजें होंगी। चमत्कार तभी घटित होंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। रोमांचक सफलताओं के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अगले सप्ताह अच्छी खबरें और आशीर्वाद आने वाले हैं। महादेव जी की कृपा से आप जल्द ही प्यार, पैसा और स्वास्थ्य में बहुत खुश महसूस करेंगे। जब आप अपने आप को पूरी तरह से महादेव जी के अधिकार में सौंप देंगे तो वह उदारता पूर्वक आपको और आपके परिवार को भरपूर जीवन का आशीर्वाद देगा। धन आपके पास आसानी से और अंतिम रूप से आएगा, जिससे आपको भरपूर जीवन मिलेगा। भगवान आपकी असफलताओं को सफलताओं में बदल रहे हैं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। भगवान हमेशा आपके साथ रहने का वादा करते हैं। मैं गरीबी, पर्याप्त धन न होने और बीमार होने की जंजीरों को तोड़ रहा हूँ जो मुझे पीछे रखता था। अब कर्ज और बिलों के बारे में चिंता न करें, क्योंकि आपके देवदूत उनकी देखभाल करेंगे और आपके परिवार को नुकसान से बचाएंगे। जल्द ही आपके सामने एक विशेष चमत्कार आने वाला है और यह सप्ताह अद्भुत चमत्कार से भरा होगा। कठिन समय में भी अच्छी चीजें और प्रकाश हमेशा अंधेरे पर जीत हासिल करेंगे। भगवान आपके लिए शांति और अच्छी चीजों से भरा जीवन लाने के लिए आए और आपको यह सब मिल सकता। भगवान की सहायता से माता की शांति और भलाई को स्वीकार करें। याद रखें, महादेव एक देखभाल करने वाले चरवाहे की तरह है और आपको वह सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए। उसकी भलाई और प्यार हर दिन आपके साथ रहेगा और उसकी उपस्थिति में आपका हमेशा के लिए घेरे होगा। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, दो पति देव दे दूत तुम्हारी तलाश में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द तुम प्रचुरता और खुशियों से भरी एक नई जगह में जाने वाले हो। जैसे जैसे यह पथे देवदूत निकट आते हैं, अपने विश्वास और मेरे चारों ओर फैले मेरे प्रेम की शक्ति में दृढ़ याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए खड़े रहें, मजबूत रहें और खुली बाहों और दिल में कृतज्ञता के साथ आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद की प्रचुरता का स्वागत करें। जब आप दुखी होते हैं और आप आंखों में आंसू भर आते हैं तो 3 बातें याद रखें। भगवान आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ रहते हैं और भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके परिवार और आपको हाई स्वास्थ्य, खुशी, वित्तीय प्रचुरता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। जैसे चीनी चींटियां को आकर्षित करती है, वैसे ही पैसा आपके पास आसानी से आएगा और आपके हाथ धन को आकर्षित करेंगे। यह आशीर्वाद आने वाले कई वर्षों तक आपके और आपके परिवार के लिए खुशी और प्रचुरता लाएगा। आपकी समृद्धि का समय आ गया है और मैं आपको प्रचुरता से आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। विश्वास पर चले और अपने जी में चमत्कार की उम्मीद करें। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा धन्यवाद करो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत आयत से आशीष भी है। आपका जीवन एक अनमोल उपहार है और हर पल को खुलकर जीना चाहिए। जान ले कि यह आशीर्वाद मेरी ओर से आते हैं। प्यार और उद्देश्य से दिए गए उन्हें गले लगाओ और उन्हें समझो, क्योंकि वह तुम्हें बहुत खुशी और संतुष्टि देंगे। आज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। आपका स्वास्थ्य, न दिमाग और परिवार महादेव जी के नाम पर बनने वाले हैं और जब भगवान कुछ वादा करता है तो वह पूरा करता है। सुनहरे दिन यूं ही नहीं आ रहे हैं, उनसे वादा किया गया है स्वयं भगवान द्वारा और उनका वजन शाश्वत है। मेरे प्रिय बच्चे, रात लंबी हो सकता है लेकिन सुबह आनंद आता है। उज्जवल दिन आने वाले हैं, बस विश्वास करो और आशा में प्रतीक्षा करो। भगवान तुम्हें नहीं भूले हैं।
आपके हर आंसू को देखता है, वह आपकी हर प्रार्थना सुनता है, वह आपके दर्द की गहराई जानता है और उसके पास एक योजना है, एक योजना जो आशा और वादे से भरी है। वह कहते हैं, हालांकि आपको इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, मेरे बच्चे में जिससे अति प्रसन्न होती हूँ, उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूँ। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं और अपनी ऐसी योग संतानों को मैं 3 अति दुर्लभ चीज प्रदान करती हूँ। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति, दूसरी दुर्लभ चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दो चीज ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग संतान को ही प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र पूरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड ही है, तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना। यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है, अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है, यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है, तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से एक महत्व देना है, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं, कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट कर देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है, तुमसे तोक भी नहीं है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया है, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। इस साल आपके और आपके परिवार के लिए उपचार, परिवर्तन, आशीर्वाद और चमत्कार का समय होगा। आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच गई है और वह आपको आश्चर्यजनक चमत्कारों से आशीर्वाद देंगे। यह आपके लिए नए अवसरों और नई शुरू का क्षण है। जब आप स्वयं को भगवान को सौंप देते हैं तो वह आपको और आपके परिवार को अपना आशीर्वाद देगा, जिससे आप बेहतर जीवन की ओर अग्रसर होंगे। इस सप्ताह के अंत में कई आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। भगवान की अविश्वसनीय शक्ति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी, अद्भुत आशीर्वाद लाएगी जो आपके जीवन को बदल देगी। यदि आपको विश्वास है तो हर हर महादेव टाइप करें। याद रखें, हर सुबह रात के अंधेरे को तोड़ती है, हर सर्दी के बाद बसंत आता है, इसी तरह कठिनाइयों के बाद सुनहरे दिन आते हैं। खुशियों से भरे दिन, शांति से भरे दिन, आशीर्वाद से भरे दिन। महादेव जी का आश्वासन आपकी आशा की किरण है। वह कहते हैं,
मेरे बच्चे, तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उज्जवल दिन आने वाले हैं। इस वादे को स्वीकार करें, इसी आशा में जियो, क्योंकि जिसने ब्रह्मांड की रचना की, जिसने तारों को अपनी जगह पर रखा, जिसने आपके दिल की गहराइयों को जाना, उसने आपसे उज्जवल दिनों का वादा किया है। मैं प्रचुरता का भगवान हूँ और आप जितना सोच सकते हैं उससे अधिक आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आप जो कुछ चाहते हैं वह बेहतर पैसे, खुशहाल रिश्तों और भी स्वास्थ्य की मैं भगवान हूँ जो ठीक करता है और बचाता है, और मेरे लिए कुछ अभी कठिन नहीं है। आप खुशी से भर जाएंगे और जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करेंगे, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। इस महीने के अंत से पहले आप अविश्वसनीय उपचार का अनुभव करेंगे और बीमारी और कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। महादेव जी आपके जीवन को दर्द, संघर्ष और पर्याप्त न होने से उपचार, संहिता और प्रचुरता में बदल रहा है। मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ, आपके दिल में मुझे आमंत्रित करने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे अंदर आने देने से मत डरो, क्योंकि मैं एक दयालु और प्यार करने वाला भगवान हूँ। आपको यह सब अपने आप करने की जरूरत नहीं है। भगवान के देवदूत आपके वित्तीय बोझ को संभालने और आपको और आपके प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए आपके पीछे से काम कर रहे हैं। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। भगवान सुन रहा है और वह आपको अविश्वसनीय रूप से उत्तर देने वाला है। आगे की राह में चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। वह आपके साथ है, आपकी लड़ाई लड़ रहा है और आपको हर तूफान से बाहर निकाल रहा है। इसलिए अपना सिर ऊंचा रखें और आत्मविश्वास से चले, क्योंकि भगवान को आपकी मदद मिल गई है। जैसे ही आप आज रात बिस्तर पर जाएं, निश्चिंत रहे कि भगवान आपकी ओर से काम कर रहे हैं। आपका जीवन एक उल्लेखनीय मोड़ लेने वाला है, चमत्कार होने वाले हैं और आपकी चिंताएं शांति से बदल जाएगा। आपका हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद के लिए भगवान को धन्यवाद दे। जय माँ काली, जय जय पार्वती मैया जी की जय, जय माता लक्ष्मी जी की जय। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया, सबकी खुशी के लिए। तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह सपना तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज, भगवान चाहेगा तो कहीं से घड़ा हुआ धन मिल जाएगा, हर चीज आसान हो जाएगी, घर में अनाज भर जाएगा। तो जिन लोगों की ऐसी सोच होती है कि भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तो जिन लोगों की ऐसी धारणा है तो वह गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करती है, तो वह हमारी मदद कैसे करते हैं, भगवान हम पर कृपा कैसे करते हैं। दोस्त, जब हम कर्म करते हैं तो भगवान हमें बरकत देते हैं। मान लीजिए कि आपके घर पर पहले आटा 10 दिन तक चलता था, लेकिन जब आप पूजा पाठ करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, तो वही आटा 20 दिन चलने लगा। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ कि मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 है और पहले आपके घर खर्च में पूरी सैलरी खत्म हो जाती थी, बल्कि कम पड़ जाती थी। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तभी इसी सैलरी में हमारा घर बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि फिजूल खर्ची बंद हो जाती है, रूप बीमारी में पैसा लगना कम हो जाता है। इसी वजह से इसी सैलरी में आपका घर अच्छे से चलता है, बल्कि इतने पैसों में घर में बरकत भी बनी रहती है। यह काम भगवान करते हैं। भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नाश्ते के लोग आशिक लोगों से ज्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं, वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि आस्तिक लोग सब भगवान पर छोड़कर बैठ जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होना कि भगवान आपके लिए क्या करता है। भगवान आपको बरकत देते हैं, नौकरी व्यापार में आपको तरक्की देते हैं।
इससे आपको बचाते हैं, घर की सुरक्षा करते हैं, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना करे। इसीलिए आपको बता दूं कि भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ था कर्म पर ध्यान जरूर दें कि आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसको पाने में मदद जरूर करेगा, लेकिन बैठे बैठे वह चीज तो भगवान आपको नहीं देगा। इसीलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो, फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगे। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, बहुत सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है, या कोई कहानी नहीं। यह हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, इस पोस्ट में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्णा ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान कृष्णा ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं ज्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? जबकि वह लोग जो भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, वह लोग हमेशा गलत कार्य करते हैं। उन लोगों को जीवन में सुख मिलता है। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें तो भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में? भागवत गीता के अनुसार से ज्यादा पूजा करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला था। नास्तिकता एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह शराब पिया करता था, वेश्याओं के यहाँ जाया करता था, सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि जब वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चलते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, बहुत जोर जोर से चिल्लाते बताता है, आज मुझे पैसों से भरी भेद की थैली मिल गई है, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूंगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसकी पैर में बड़ी कांटा चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शीशे भी वहां पहुंच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही पुनः जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, माता का भजन करते हो, क्या किया तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम किया है? मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैं कभी अपने बारे में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं देखा, फिर भी मैं कितना संपन्न हो, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है सबसे ज्यादा सुखी जीवन में ही जी रहा है। शिष्य को उसके बाद चुभने लगी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना किया, यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने पैरों में ही क्यों काटे चुका है और उसको पैसे से भरी